हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या कहता है अ फ्लास्क कंटेन ऑर्गन एंड क्लोरीन इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय मास। देखो जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें ऑर्गन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है। और इसमें आपके जो मास की रेशियो है वो 2:1 दी हुई है, ठीक है। मान लो हम इस तरीके से कहें, मास ऑफ ऑर्गन और मास ऑफ क्लोरीन की जो दी हुई है रेशो वो 2:1 दी हुई है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है इसका मिक्सचर का वो कितना है, 27 डिग्री सी है, ठीक है। वैसे हमें पता है टेम्परेचर हम केल्विन में ही लेते हैं यहाँ पर, तो 27 में प्लस 273 करोगे तो ये 300 केल्विन बनेगा। चलो ये तो हमें पता ही है। ऑब्टेन द रेशो ऑफ, पहला क्या कह रहा है हमें यहाँ पर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल। रेशो निकालनी है आपको काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल की, ठीक है। देखो अब काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, मान लो हम ऑर्गन की बात करते हैं, ठीक है, ऑर्गन की बात करते हैं, तो इसमें हमें पता है ये 3/2 kBT होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये होगा टी, इसमें ये रहेगा हमारा 300, और के बी हमें पता ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 1.38 × 10⁻⁻23 होती है, ठीक है। और गिवन होगी अगर आपको वहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो कैसे। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन में भी यही फॉर्मूला बनेगा 3/2 kBT। अब यहाँ पर आप देख लो, मास का तो कोई यहाँ पर चक्कर ही नहीं है, ठीक है। वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, तो टेम्परेचर यहाँ भी 300 ही है इसका, तो यानी कि दोनों क्या हैं हमारे, सेम ही। इनकी अगर हम रेशो निकाल लेंगे तो ये तो कट जाएंगे, ठीक है ना। मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑर्गन की और काइनेटिक एनर्जी क्लोरीन की, तो ये सेम ही बनेगी 3/2 kBT। यहाँ पर भी 3/2 kBT, टेम्परेचर क्योंकि सेम है इनके दोनों के, ठीक है ना। ये देखो पूरे कंटेनर के सेम ही है टेम्परेचर, तो ये कट गया, क्या आया आपके पास 1/1, तो 1:1 आएगी हमारी कहानी। क्लियर है, सिंपल है। सेकंड समझते हैं, देखो कहता है रूट मीन स्क्वेयर, ठीक है, स्पीड VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू गैसेस। तो VRMS हमें निकालना है, मतलब रेशो VRMS ऑर्गन की और VRMS क्लोरीन की, ठीक है। ये है हमारे पास। ऑर्गन में तो पता ही है आपको, एटम की बात होती है, ठीक है, एटम्स ही होती हैं इसमें तो। और Cl2 में ऑब्वियसली बात है 2 एटम्स, तो मॉलिक्यूल होता है इसका, तो जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स में हम बात करते हैं, है ना, जैसे हीलियम में एटम्स की बात होती है, ठीक है, उस तरीके से है ये कहानी। चलो इसको छोड़ो, मेन समझो, VRMS बाय दिस VRMS ऑफ क्लोरीन हमें निकालनी है, ठीक है, रेशो। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो एक कहानी समझो। एक आपको बात पता है, अगर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं, है ना। एटॉमिक मास ऑर्गन का है क्योंकि इसमें एटम्स होती हैं, ठीक है, एटम तो एटॉमिक मास दे दिया। ये मॉलिक्यूल्स का होता है क्लोरीन, तो ये मॉलिक्यूलर मास दे दिया, ठीक है। Cl2 होता है ना ये, तो मॉलिक्यूल होता है पूरा उसका, और ऑर्गन का तो एटम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि वो एटम्स से और ये मॉलिक्यूल से क्या मतलब हुआ उसका, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। देखो आपको सभी को ही पता है एक बात, क्या, कि अगर मैं बात करूं VRMS की, तो मैं 1/2 एक मॉलिक्यूल के लिए तो सिंपल m लिखता हूं मैं, स्मॉल m, है ना, m VRMS का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1 मोल की बात करूं, ठीक है, फॉर 1 मोल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये 1/2 ये कैपिटल M हो जाएगा, टोटल मास 1 मोल में जो होता है, ठीक है। और ये VRMS का स्क्वायर, ये m 1 मोल में कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, याद रखना। 1 मोल में जो मास होता है वो कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है। तो 1 मोल ऑफ, अगर हम बात करें किसकी, गैस ऑर्गन की बात करें, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 V कैपिटल M VRMS का स्क्वायर, कौन सी है ये, ऑर्गन की, ठीक है। और ये मास भी किसका है, ऑर्गन का है, इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करता तो होता 3/2 kBT। लेकिन अगर मैं मोल में बात कर रहा हूँ तो ये 3/2 kBT मैंने आपको बताया था चेंज करके अभी पिछले क्वेश्चन में ही, क्या हो जाता है वो 3/2 RT हो जाता है, अगर 1 मोल की बात कर रहे हो हम इसमें, ठीक है। तो ये 3/2 RT के इक्वल हो गया, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हम बात करें 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की अगर हम बात करें Cl2 की, तो 1/2 M क्लोरीन और VRMS क्लोरीन का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये भी 3/2 RT होगा। यही तो होता है, पता है ना ये कंसेप्ट, इक्वेट करते हैं हम जब, अगर हम सिंपल VRMS स्क्वायर निकालते थे तो हम स्मॉल m को लेते थे, क्योंकि ये पर मॉलिक्यूल की कहानी होती थी, ये भी पर मॉलिक्यूल वाली एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती थी। तो इसको हमने क्या किया था, इक्वेट किया था, तो VRMS स्क्वायर की वैल्यू निकली थी, इक्वेट करते थे ना, क्योंकि ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ बस, 1 मोल में कैपिटल M आ गया, यहाँ पर kBT की जगह RT आ गया। या है समझ में। अब देख लो यहाँ से ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, इक्वेट कर दो इनको। देखो मैं यहाँ करता हूँ इक्वेट 1 और 2, तो देखो ज़रा, ये इसके इक्वल आ जाएगा 1/2 M ऑर्गन VRMS
का स्क्वायर ऑर्गन वाला इज इक्वल टू में 1/2m क्लोरीन VRMS स्क्वायर क्लोरीन वाला आ जाएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी इनकी। तो यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये हम बात करें VRMS स्क्वायर ऑर्गन अपॉन में ये ले आए V स्क्वायर RMS क्लोरीन इज इक्वल टू में मास ऑफ क्लोरीन अपॉन में मास ऑफ ऑर्गन हो गया, ये वाला इधर चला गया। तो बस अब सिंपल है, यहाँ से देखो मास ऑफ क्लोरीन हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है 70.9 है और ये कितना है हमारे पास 39.9 है। ठीक है, अब इसका 10 नीचे आएगा, इसका 10 ऊपर जाएगा, कट जाएगा तो ये 709 बनेगा और ये 399 बनेगा। डिवाइड कर लो इनको, 709 को 399 से करो, 1 से जाएगा, ये 0 10 में से 9 गया 1, 6 में से 3 गया 3 हमारे पास। क्लियर है, और एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग गया। अब ये आप करके देखना 7 पे जाएगा। ठीक है, 399 को 7 पे करोगे ना तो 2793 बनेगा। फिर ये 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 7 गया 3 और ये 0। ठीक है, और फिर एक और 0 लगाएंगे तो ये फिर अगेन 7 पे चला जाएगा, ये 2793। तो बस 1.77 हम लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ज़रा, ये आ गया 1.77, ये आया है VRMS का स्क्वायर, है ना, ये ऑर्गन और ये क्लोरीन वाला आया है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जब इनके स्क्वायर हटेंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास 1.77 का आप रूट निकाल दोगे ना तो 1.33 आएगा। मैं भी करके भी दिखा दूंगा आपको। तो ये आया है आपके पास VRMS अपॉन में VRMS, ये ऑर्गन और ये क्लोरीन। अब ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ जाना जो मैंने लिखा है। ठीक है, ये स्क्वायर हट गए ना, ये स्क्वायर हटेंगे तो इधर रूट आ जाएगा, या ऐसे कह लो इधर रूट आ गया इधर भी रूट आ गया, रूट से ये स्क्वायर कट जाएंगे दोनों, इधर रूट रहा तो 1.33 आ गया। अभी मैं 1.77 का रूट निकालना दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, देखो ये 1 1 था 1 जाएगा, ये 2 7 आएंगे, 1 और 1 इधर 2 बनेगा और पॉइंट लग जाएगा यहाँ क्योंकि पॉइंट था। और किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, फिर ये 17 में से 9 गया 8 और यहाँ पर 6 में 6 गया 0। ठीक है, अब यहाँ 2 0 और रुकती हैं, इस तरीके से ही करते हैं हम। ये 2 0 आ गई, फिर यहाँ करो ये 6 और ये 2 आ गया 2 6, ये भी 3 पे ही जाएगा अगेन, आप करके देख लेना इसको। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1.33 आ रहा है। तो यही है कैलकुलेशन, मेन है आपको फंडे समझने तो इसमें। ठीक है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियस सी बात है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ टेम्परेचर इक्वल ही था तो इनकी रेशो भी क्या आएगी, सेम ही आएगी, 1:1 आएगी। ठीक है, जब VRMS की हमने बात करी तो यहाँ पर हमने पता है 1 मोल में हमें 3/2 RT के इक्वल लेना होता है। ठीक है, और यहाँ कैपिटल M लेना होता है, मोलिकुलर मास, 1 मोल का मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बता दो। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो ये अच्छे से कर लेना आप। ठीक है जी, नोट कर लो जिसने नहीं नोट किया है, और जहाँ कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सुना करो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लिया करो। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया जैसे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है, बताओ कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।